अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, आपको मालूम है जब ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम रखा था इंडिया ने, और फिर 6 और 7 की मई की दरमियानी रात को 22 अप्रैल के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम वाले को बेस बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया, और उसके बाद फिर 10 मई को जो हुआ उनके साथ वो सबने देखा, और फिर ट्रंप ने सीज फायर करवाया जो कि अभी तक, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अभी तक इस बात पर नहीं आ रही कि जी ट्रंप ने सीज फायर कराया। राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, कांग्रेस नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने अब आज क्या बात की है ये जरा सुन लें। How can Prime Minister give a statement? क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है, ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है, और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। किसने सपोर्ट किया? किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। तो नाज़रीन, आपने सुना, राहुल गांधी ने एक दफा फिर ये कहा है कि क्या मोदी ये मानेगा, बोलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया, और इस बात की भी तस्दीक हो चुकी हुई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की, या इंडियन आर्मी ने रिक्वेस्ट की डोनाल्ड ट्रंप से कि जी सीज फायर करवाएं, जो 10 मई को हुआ जब उनके जेट्स गिर गए। और अभी जो राहुल गांधी ने भी आपने सुना, उसने कहा है कि 25 दफा राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप कह चुका हुआ है कि पाक भारत जंग में जंग बंदी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई। और वो अभी भी, कल भी उन्होंने दोबारा बोला, जो अपने वो एक गैदरिंग से खिताब कर रहे थे, और उसमें उन्होंने एक फिर कहा कि अगर वो जंग बंदी ना कराते तो दोनों, क्योंकि न्यूक्लियर पावर कंट्रीज थे, तो जंग जो है वो एटमी जंग में भी बदल सकती थी, और इसलिए उन्होंने जंग बंदी कराई। अब नाज़रीन, बात यह है कि 75 दिनों के अंदर कोई 25 दफा डोनाल्ड ट्रंप कह चुका हुआ है कि सीज फायर उन्होंने करवाया पाक भारत जंग के दौरान, लेकिन मोदी और मोदी की सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने आज फिर यही कह दिया कि जनाब क्या मोदी मानेगा, हालांकि सारी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया, लेकिन, और फिर उन्होंने यह भी सवाल किया कि भाई वो होता कौन है डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करवाने वाला, लेकिन अगर उसने करवाया तो कम से कम मानो तो सही। लेकिन मोदी सरकार में से कोई भी अभी तक मानने को तैयार नहीं है। और फिर आपको मालूम है कि 5 रफाइल जेट्स के हवाले से, जो कि इंडियंस अभी तक नहीं मानते, और इंडियन मीडिया जो है वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि 5, पहले वो कहते 4, 5, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, 5 जेट्स जो हैं वो इंडियन फाइटर जेट्स जो हैं वो गिरे थे। तो ये एक अब खुली किताब की तरह सामने बात आ चुकी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया, भारत के 5 जंगी तैयारे गिरे, जिसके बाद भारत ने रिक्वेस्ट की कि जी जंग बंदी करवाई जाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया ये मानने को तैयार नहीं है। अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले एप्पल को मना किया था, आईफोन को, कि जी आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इंडिया में नहीं लगेगा। और उन्होंने कहा, और उसकी वजह यह थी कि जो टैरिफ रैशनलाइजेशन हो रही थी चाइना के साथ अमेरिका की, तो उसने कहा कि जी फिर उससे बेहतर है कि आप अमेरिका में ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, कि अगर हमने टैरिफ कम कर दिए हैं चाइना के साथ और हमारी एक डील हो गई है, तो अगर रॉ मटेरियल या पार्ट्स जो हैं वो चाइना से आने हैं तो अमेरिका में मैन्युफैक्चर किया जाए। तो वो जो एक बहुत बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्लांट लगने जा रहा था इंडिया में, वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया था, एप्पल का, आईफोन का। और फिर आपको याद है कि टेस्ला एक बहुत बड़ा प्लांट प्रोजेक्ट करने जा रही थी, टेस्ला प्लांट लग रहा था, टेस्ला गाड़ियों का, वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया था। लेकिन अब ये तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट होने जा रही थी ना जी, कि जी इंडिया में ये दोनों प्लांट्स लगने थे, टेस्ला और आईफोन के, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। लेकिन अब इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट बात है वो एक और बड़ी दिलचस्प बात है, और वो ये है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को कह दिया है कि वो अब भारतीयों को हायर नहीं करेंगे, भारतीयों को नौकरियां नहीं देंगे। आपको मालूम है कि सैन फ्रांसिस्को में मैं खुद रहा हूं, वहां पे बहुत से स्टार्टअप्स थे जो कि इंडियंस स्टार्ट कर रहे थे, और वो
आप समझ लें कि जिस तरह उनका बेंगलुरु था, वो वहां पर सारे जो आईटी के एक्सपर्ट्स थे वो वहां पे मौजूद थे और वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जा रहे थे और बहुत ज्यादा इंडियंस को हायर किया जा रहा था। तो अब ये 2007-8 की से बात शुरू हुई थी और अभी तक ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। सिलिकॉन वैली में कहा यह जाता था कि जितनी भी हाईटेक कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की, उसमें इंडियंस जो हैं उनकी मोनोपोली बनी हुई थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो भारतीयों को नौकरियां नहीं देंगे। तो ये एक और बड़ा झटका है इंडिया के लिए कि जो समझते थे कि जी अमेरिका उनका सबसे बड़ा अलाय है, लेकिन अब अमेरिका उनके साथ क्या कर रहा है ये आपके सामने है। और जितने इलीगल इमिग्रेंट्स इंडियंस को निकाला जा रहा है, ये भी अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि सबसे ज़्यादा तादाद जो है मैक्सिकन्स के बाद जो है वो इंडियंस की है और इंडियंस को भी डिपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ से निकाला जा रहा है। भारत के अंदर की सूरत हाल जो है वो अब कुछ इस तरह बन रही है। आपको राहुल गांधी की स्टेटमेंट मैंने सुनवा दी कि वो तो कह रहे हैं कि जी भारत के हालात बहुत ख़राब हैं, यकीनन इकोनॉमी वाइज भी ख़राब होंगे। और दूसरा उन्होंने ये कह दिया कि जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई इसमें एक मुल्क ने भी भारत को सपोर्ट नहीं किया। और राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि फॉरेन पॉलिसी जो है डिज़ास्टर जो है उसका हो चुका हुआ है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का वो बिल्कुल तबाह हो गई है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इंडियन डिप्लोमेसी टोटली फेल हो गई। तो ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है इंडिया का, जो राहुल गांधी ने जिस तरफ इशारा किया। लेकिन अब विद इन इंडिया जो नई सूरत हाल बन रही है वो आपको मालूम है कि भारत के नायब सदर जो हैं अभी वो हाल ही में मुस्ताफ़ी हुए हैं क्योंकि वो 75 ईयर्स के हो गए थे। तो मोदी भी 75 साल के होने जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि उनका टेन्योर पूरा होने से पहले उनको हटाया जा सकता है। आपको मालूम है मोहन भगवत जो आरएसएस के चीफ हैं, जो कि बेसिकली आप समझ लें कि मोदी के भी चीफ हैं क्योंकि आरएसएस की ही पैदावार है मोदी, तो उन्होंने भी मोहन भगवत ने भी कह दिया है कि जनाब 75 साल पर किसी को भी ओहदा छोड़ देना चाहिए। तो अगर टेन्योर पूरा होने से पहले मोदी साहब की उम्र 75 साल हो जाती है तो ये कहा जा रहा है, और अपोजिशन का भी यही जोर है कि मोदी साहब को हटा दिया जाए। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है कि विद इन इंडिया मोदी साहब जो कि तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म हैं उनको उनका टेन्योर पूरा होने से पहले उनको हटा दिया जाएगा। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और नाज़रीन, एक पाकिस्तान के हवाले से एक ख़बर है, जाहिद गिशकोरी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक सोर्सेज के हवाले से ख़बर चलाई है और वो कह रहे हैं कि अगर 27वीं तरमीम मंजूर हो जाती है आने वाले दिनों में तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस बन सकते हैं। इस वक्त जो है वो आइनी बेंच बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आपको मालूम है जब 26वीं आइनी तरमीम की बात हो रही थी तो उस वक्त भी यही बात हो रही थी कि एक बाकायदा वफाकी आइनी अदालत बनाई जाएगी। तो अब अगर 27वीं तरमीम मंजूर हो जाती है तो जाहिद गिशकोरी साहब का ख्याल है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उसके चीफ जस्टिस बन सकते हैं। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक बहुत मुतनाज़ शख्सियत हैं, उन्होंने जिस किस्म के फैसले दिए उनका सब जानता है, सब लोग जानते हैं, पूरी आवाम जानती है। और उसके साथ साथ जाहिद गिशकोरी ने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा है कि जनाब अगर ये वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस नहीं बनते तो शायद इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी लगाया जा सकता है। तो वो तो उससे भी ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल बात होगी क्योंकि जिस तरह का उनका बायस एटीट्यूड नज़र आया एक पर्टिकुलर पार्टी के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, जिसमें उन्होंने उनका जो इलेक्शन सिंबल था बल्ला भी छीन लिया, फिर उनको स्ट्रिप कर दिया उनकी पार्टी के, वो अपने पीटीआई के नाम से इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते थे। और फिर आपको मालूम है कुछ आज़ाद लड़े, कुछ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, और इंडिपेंडेंट्स ही लड़े थे, लेकिन पार्लियामेंट में आके वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में के मेंबर्स बन गए थे। तो ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर बाकायदा तौर पर अगर ये कहीं पे कंसिडरेशन है
تو یہ ایک بہت بڑا کنٹروورشل فیصلہ ہوگا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کوئی اچھا ایکسپیرینس پاکستان کا نہیں رہا جب وہ چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو جتنا بھی اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے وہ انہی کے فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور انہی کے فیصلوں نے اس وقت جو صورتحال خراب ہوئی ہے، بلہ چھین لینا اور پھر پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے نام سے فارغ کر دینا، تو یہ جس کی وجہ سے ایک سیاسی عدم استحکام ہوا 2024 کے 8 فروری کے الیکشنز کے بعد، اس سے پہلے بھی تھا یقیناً، لیکن اس کے بعد زیادہ سیاسی عدم استحکام آیا۔ لیکن یہ خبر تھی، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں، اور اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے پاکستان کی معیشت کی ریٹنگ امپروو کر دی ہے، وہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو فارن ایکسچینج ریزروز $20.5 بلین سے تجاوز کر چکے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے کہا ریٹ آف انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہی ہے ابھی تک 4.5، اور کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس بھی بہتر ہو رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ابھی تک یقیناً اسٹینڈرڈ اینڈ پور ایک ویل ریپیوٹیڈ ریٹنگ ایجنسی ہے معیشت کی، لیکن ابھی تک عوام کو ان تمام چیزوں کے اثرات نظر نہیں آئے، کوئی عوام کے لیے ابھی تک بہتری نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے چلیں۔ تھینک یو۔